नमस्कार, मैं हूं दीपक और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग किशनगंज में विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं। हमारे एक तरफ बैठे हुए हैं नोमान जी और एक तरफ बैठे हुए हैं, अपना नाम बताइएगा सोनू ज़रा? गुप्ता। सोनू जी। तो किशनगंज को कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम गंगा जमनी तहज़ीब। तो इस वक़्त हमारे साथ एक सोनू भाई हैं और एक नोमान जी हैं। तो इन लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हाल है किशनगंज विधानसभा का। हालाँकि नोमान जी ने बताया कि वो किशनगंज लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, उनका जिला नहीं है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सीमांत इलाका है मिथिला क्षेत्र का, इसकी क्या हाल है? तो सबसे पहले नोमान जी आपसे शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है आपके यहाँ के विधायक का नाम क्या है अभी? वे अमोर विधानसभा से आते हैं। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उनका और अख्तरुल इमाम। अब्दुल इमाम साहब हमारे विधायक हैं। और हमारे यहाँ लगभग कांग्रेस के भी विधायक बने, बीजेपी की भी सवा जफर साहब भी बने थे और कांग्रेस से हमारे 25 साल तक लगातार रहे। लेकिन विकास की जहाँ तक बात है, हमारे ही गाँव में एक खाड़ी ब्रिज बहुत फेमस था, एक रसेली ब्रिज 2011 से वो लटकी हुई थी। जब अख्तर साहब ये वादा करके आए कि मैं 2 ब्रिज को बनाऊँगा, एक खाड़ी ब्रिज और एक रसीली ब्रिज। आते-आते समय में दोनों ब्रिज एक तो पूरी मुकम्मल होने वाली है और एक अधूरा है, काम चल रहा है। तो हम लोग विकास के नाम से देखिए कोई जाति आप कोई आप कहना चाह रहे हैं कि अख्तरुल इमाम एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका काम बढ़िया है। जी, हम क काम की बात कर रहे हैं। मेरे विधानसभा से बीजेपी भी जीता, कांग्रेस भी जीता और इमाम की पहली बार अख्तरुल इमाम साहब जीते। जबकि 2 साल कोरोना का भी हाल रहा इसके पीरियड में, तब भी बहुत सारे काम किए हैं। बड़ी-बड़ी जो ब्रिज जो उम्मीद से भी ज़्यादा हम लोग को काम मिला है। ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग मिलके जैसे रही बात आप कहिएगा बिज़नेस का, कारोबार का, तो मेरे इलाके से लगभग 70% लोग दिल्ली, पंजाब खटने के लिए जाते हैं। रोज़गार के मामले में तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपका विधानसभा किशनगंज लोकसभा के अंतर्गत अमौर में है। जी। ठीक। आप किशनगंज विधानसभा से हैं नगर। जी, 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 जी। तो क्या लगता है इस बार आपको अगर वोट देना है, विकास हुई है, नहीं हुई है, किस आधार पे वोट करेंगे? बुनियादी मुद्दे क्या हैं? और आपके ज़िले को, आपके विधानसभा को ज़रूरत किस चीज़ की है? जी, सारा कुछ बताएँगे सर। पहले आपका ये ताजी पोस्ट ताजी पोस्ट का जितने भी फॉलोवर्स हैं, उसको मैं दीपावली और छठ की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। इसी तरह आप भाई को सपोर्ट करते रहें और इनका वीडियो शेयर करें और अपना प्यार बनाए रहें, ठीक है? देखिए हमारा मुद्दा शेयर सब्सक्राइब से नहीं है। सच देखिए, पसंद आए, अच्छा लगे तो समझिए, नहीं आए तो हम लोग यहाँ यूट्यूब वाली पत्रकारिता करने के लिए नहीं आए हैं। पहले आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। हम लोगों ने अपनी बजटिंग की है, होंठ-होंठ से दूर सच्चाई दिखाने के लिए आए हैं। सच्चाई जो आपको लगे वही आप देखें। जी बताइए। जी, देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पे किशनगंज में जब भी विधायक कोई भी बना है, एमएलए कोई भी बना है, वो आपको क्या बोलता है कांग्रेस का, ठीक है? और यहाँ का जो ये है डॉक्टर जावेद है, वो भी सांसद हुए डॉक्टर जावेद आपके। सांसद है डॉक्टर जावेद, वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। यहाँ बीजेपी को कभी भी मौका नहीं मिला और शाहनवाज हुसैन थे एक बार। शहनवाज हुसैन थे, उनके बाद कोई भी नहीं बना है, ठीक है? और उसके बाद हम लोग इस बार सोचे हैं यही कि जितना भी भाई है, हम लोग घर का फैमिली है, सब यही सोचे हैं कि इस बार जनसुराज को ही वोट दिया जाएगा, क्योंकि नीतीश जी ने कितना दिन सीट पे रखा, 25 साल रहे ना, वो 20 साल 25 साल रहे ना, आज हमारे बिहार के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। शहनवाज हुसैन जी थे यहाँ पे, तो उनका देन है यहाँ पे ब्रिज। ये जितना भी किशनगंज में आप ब्रिज देख रहे हैं, सब उन्हीं का देन है। उस समय बीजेपी का राज चल रहा था, बीजेपी का था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। जी, 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 एकदम, एकदम, एकदम। और जब से कांग्रेस का आया, किशनगंज तो और डूब गया, खास करके टाउन, देहात का तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है? और यहाँ जब भी आप बनेगा, तो जनसुराज का ही पार्टी बनेगा और हम लोग चाहते हैं एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा। अभी हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की, बहुत लोगों से हमने पूछा, बहुत लोग प्रशांत किशोर का नाम तक नहीं जानते, लोग जान रहे हैं। बहुत लोगों से हमने बात की, वो ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बाहरी है। आपका प्रशांत किशोर को लेकर के लगाव कैसे आया और क्या जानते हैं प्रशांत किशोर के बारे में? लगाओ। देखिए मैं प्रशांत किशोर को आज तक ना मिला हूँ, ठीक है? मैं उसका जितना भी वीडियो है, जितना भी सच्चाई है, मैं उसका पूरा छान चुका हूँ, पूरा नेट पे देख चुका हूँ, सब चीज़। वो आदमी मुझे लगा कि वो बिहार बदल सकते हैं, सन ऑफ बिहार वही हो सकता है, ठीक है? पीके, सन ऑफ बिहार पीके ही हो सकता है, इसीलिए पीके का बिहार में मामला अभी हमने देखा है। पीके प्रशांत किशोर को भी कहा जाता है, जी, जी, लेकिन प्रशांत शराबबंदी किशोर में को लोग, भी। बहुत लोग पीके भी थे। जी। पीके अभी में बहुत लोग नजर हाँ, आए नहीं, हैं। नहीं, वो बात तो सही है। और दरअसल सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी बात ये बिहार में क्या होता है, एक रिक्शा चलाने वाला, एक टोटो चलाने वाला जाता है, 20 रुपये का दारू पी के आता है, यहाँ पे चेक पोस्ट में पकड़ा जाता है, जेल चल जाता है।
तो उसका घर परिवार सब बच्चा बर्बाद होता है कि नहीं। आज आप जाके देख लीजिए, किशनगंज का बात बोल रहा हूँ, किशनगंज जेल में आप जाके देख लीजिए, जितना भी कैदी है उससे आधा से जनसुराज ज्यादा दारू पीने पे ही गया है, ठीक है, दारू के कारण ही जेल गया है। और जनसुराज का अगर इस बार उसको मौका मिलेगा तो सबसे पहले दारू चालू करेगा, और दारू चालू करने से बहुत ही गरीब का भैया घर बन जाएगा। पीता अलग बात तो है, कमा आपसे के आपसे सब और एक पीता। बात जानना चाहते हैं, आप जनसुराज को कहीं इसीलिए तो नहीं वोट दे रहे हैं कि दारू चालू हो जाए दोबारा? नहीं नहीं, इसीलिए नहीं वोट दे रहे, दारू चालू हो जाएगा इसीलिए कि बहुत गरीब का अब चाहत है। जो औरत ने बोला कि नीतीश को दारू बंद करना है, वही औरत आज पछता रहा है, आज वही पछता के आज प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहा है कि दारू चालू होना चाहिए। ये मेरा सपोर्ट अकेले नहीं है, हमारा दारू के अलावा और क्या जरूरत है? और दारू के अलावा यहाँ जरूरत है, एक कैंसर हॉस्पिटल का जरूरत है, एक मेडिकल हॉस्पिटल का जरूरत है। एमजीएम तो है, एमजीएम है, वो बिना पैसा का कर रहा है। किसी का भी एडमिशन करवाने जाइए, 10 लाख रुपया है आपके पास, तब एडमिशन किस चीज की? मेडिकल का। अच्छा, मेडिकल की। जी, मेडिकल करने के लिए आपके पास 10 लाख। रोगियों की अगर बात की जाए, रोगियों की देखिए भैया, किसी भी तरह आदमी बोल रहा है कि ये हम फ्री कर दिए, हॉस्पिटल हम फ्री कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। आप जाके हॉस्पिटल में जाइए, जो रसीद 5 रुपया में मिलता था वो अभी 50 रुपया में मिलता है। जहाँ टेस्ट होना चाहिए 2000 का, वो टेस्ट हो रहा है अभी 10,000 का, वही हो रहा है एमजीएम में। लेकिन कि सबको क्या बोला जा रहा है कि फ्री में हो रहा है, ये कुछ फ्री में नहीं हो रहा है। किसी न किसी तरीका से पब्लिक से गरीब का पैसा लूट ही लेता है, और खास करके डॉक्टर ही यही लूटता है। इन्हीं चीजों को कहा जाता है बिहार। फ्री में कुछ नहीं होता है, एक बात जान लीजिए। जनता का पैसा है, जनता का टैक्स है। कोई नेता अगर आपसे कहे कि हम आपके लिए फ्री में ये कर रहे हैं, फ्री में कोई नहीं करता है जनाब। आप अगर मान लीजिए पुड़िया भी खाते हैं, आपका दान देके समझ में आ रहा है, उसमें भी आप टैक्स दे रहे हैं। रोड पे चल रहे हैं उसमें भी आप टैक्स दे रहे हैं। होटल में खा रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। टोटो खरीद रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। जनाब आप मखाना की खेती कर रहे हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। उसी पैसों, सरकार पैसे छाप तो नहीं रही है, आपके ही पैसों से आपको दे रही है रियायतें। तो इस बार जो फ्रीबीज बांटा गया है, नीतीश कुमार ने 10-10 हज़ार रुपए दिए हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वृद्धा पेंशन तो ठीक था कि 400 से वो बहुत दिन के बाद 1100 रुपये में आया, लेकिन ये जो 10,000 रुपया दिया है ना, ये लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप नहीं, ये एक स्कैम है। ये एक स्कैम यही है कि गरीब आदमी का सबका अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया दे दिया, बोला रोजगार कीजिए। आदमी 10,000 से क्या रोजगार करेगा? एक सिलाई मशीन लेगा, सुनिए, एक सिलाई मशीन लेगा, 10,000 उसी में खत्म हो जाएगा। अब उसको डेवलप करके कैसे दिखाएगा? वो चलेगा बिजनेस उसका 10,000 में, तब ना। उसके बाद क्या बोलता है, 10,000 मिलने के बाद वो बिजनेस करके दिखाइए तो आपको 2 लाख तक का सपोर्ट मिलेगा। लॉलीपॉप हो गया ना एक तरह से वो। ये और फिर इलेक्शन से कुछ दिन पहले आप दे रहे हैं क्या? अगर इसी को देना था तो 1 साल पहले देके देखते। और समूह को ही दौरा दिया जा रहा है। 125 यूनिट बिजली, 125 जितना भी चीज है ये सब वोट के लिए, ठीक है। आज कल ही बीजेपी पहले बोलता था कि फ्री नहीं देना चाहिए, केजरीवाल से शुरुआत हुआ था ये। नीतीश कुमार बोला करते थे। हाँ, नीतीश कुमार खुद बोला करते थे कि नहीं देना चाहिए। आज वो खुद 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि 125 यूनिट के जगह में उस यूनिट का दाम अगर घटा दे, हाँ, ये हमारे 5 टका 7 रुपया एक यूनिट का पैसा लिया जाता है, उसका दाम ही घटा दे भाई, कम ले लो, कम रेंज में लो, ताकि गरीबों को मिले। अगर देखा जाए तो जो जरूरतमंद है उन्हीं को मिले, सबको क्यों मिले फ्री बिजली? कहाँ सबको तो मिल ही रहा है। वही है, आपका सवाल यही है क्या? सब नहीं, मेरा सवाल ये है कि फ्री मन नहीं दिया जाए, उसका रेट कम कर दिया जाए, बिजली यूनिट कम कर दिया जाए। देखिए, अभी फ्री कर रहा है तो फ्री कर रहा है, सबको फ्री कर रहा है, लेकिन पैसा वाला को कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है गरीब को, जो बिजली के कारण अपना घर में एक महीना बिजली कटा हुआ। अभी बहुत अभी चल रहा है स्मार्ट मीटर में। रिचार्ज करवाइए 2 दिन में खत्म, रिचार्ज करवाइए 2 दिन में खत्म। सबसे बड़ा चुतिया तो ये स्मार्ट मीटर बना के रखा है। शब्दों का चयन पे थोड़ा ध्यान देना है। नहीं, वो ठीक है, किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, किसी को कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। कह रहे हो हाँ आपकी जी, मेरा भावनाएं खुन्नस है हैं। भैया, दिल में खुन्नस भी रहता है ना। बहुत को भावना रहता है, बहुत को खुन्नस रहता है। हमको खुन्नस है भैया। मेरा घर में ना आज से 10 दिन पहले ना 1,07,000 का बिल आया भैया। 1,07,000? हाँ, 10 दिन पहले। नहीं भी तो विश्वास है, अभी हम कॉल फोन करते हैं पापा को, मेरा पापा से पूछिए और आपको लिस्ट भी भेजेगा। 1,07,000 मंगवाइए, हम डालेंगे। हम पुलिस एकदम मंगवाइए। देंगे, एकदम देंगे, हम आप एकदम मंगवाइए। देंगे। सुनिए, आप आते हैं कि किशनगंज मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, सब जानते हैं। AIMIM किस तरीके से कारगर होगा, या फिर वोट काटने के लिए कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रही है किशनगंज, AIMIM को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, किसी का गर्व नहीं है। अगर शुरुआत से लीजिएगा, आज़ादी के बाद से तो एक ही पार्टी थी ना, केवल कांग्रेस थी। तो और नहीं, जनसंघ थी, जनसंघ की आज तो खत्म ही ना हो गई, उसमें तो टूट फूट होना। भाजपा बन गई। हाँ, तो कहने के मतलब यह है कि बहुत सारी पार्टियां आई। अगर MIM आ रही है तो उसमें दिक्कत कहाँ से आ रही है? आज़ादी है ना भाई, उनको तो इलेक्शन कमीशन ने उसको आदेश दिया ना, इलेक्शन लड़ने जमहूरियत ने सबको हक दे रखा है। रखा है।
और फिर सबकी पार्टी है, जितनी जाति है सबकी पार्टी है। हमारे बोलने वाले कोई हैं नहीं है। हमारे जितने वो आज हमारे से आप कहना चाह रहे हैं मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए कौन? मैंने मुसलमानों को नेता बनाया, मैंने हिंदू को भी नेता बनाया। ऐसा नहीं है मैंने जाति फाती कभी नहीं की। आज़ादी से लेके अब तक सभी ने हमारे अमोर में 98% मुस्लिम की आबादी है, लेकिन मैंने वहाँ से भी बीजेपी को सवा जफर साहब को जिताया था। वक्फ का जो मुद्दा था जिसको लेकर के यहाँ पे एक चर्चित नेता है मास्टर मुजाहिद आलम, रिजाइन दिया था, जदयू छोड़े थे, राजद ज्वाइन किए। वक्फ क्या लगता है आपको? वक्फ गलत किया है, इसलिए कि नहीं, वक्फ क्या लोग में विरोध है? भाजपा को, नीतीश को वोट जाएगी? एकदम नीतीश कुमार ने गलत किया है, बीजेपी के साथ दिया है उसने। और उसने वक्फ जो है वो मेरी ये संशोधन है क्या, ये बता सकते हैं जरा? मेरी प्रॉपर्टी है भाई, वो मेरी प्रॉपर्टी है। मेरे प्रॉपर्टी में एक बताइए, एक हिंदू भाई मेरे बगल में मंदिर है, कोई बड़ी हम सब हिंदू भाई हम एक साथ रहते हैं। एक मंदिर का संगठन में हम मुसलमान को क्यों नहीं मेंबर बनाता है? मंदिर की तो प्रॉपर्टी है कि नहीं है? उस प्रॉपर्टी में हम जैसे मुसलमानों को 4 को मेंबर बना दें तब हम देखें, या आदेश कर दे सरकार। तो सरकार का जो ये मामला है, आपको सिर्फ मेंबर से दिक्कत है, बात बाकी सही है? बहुत है, यूजर बाइक में दिक्कत है, यूजर बाइक में भी दिक्कत है, और वक्फ वाई यूजर आप कहना चाह रहे हैं? जी उसमें भी दिक्कत है। और जब पहले से वक्फ की बात चल रही, आज से तो वक्फ ही नहीं बनी है, आज की तो प्रॉपर्टी बनी है। अगर आम भाषा में कहा जाए वक्फ का मतलब दान होता है। दान होता है, और वो वक्फ किसी का नहीं ना है, मेरे बाप दादाओं का है। जिसने पाकिस्तान आज़ादी के बाद जब वो जाने लगे पाकिस्तान गए तो वो वक्फ कर दिए जो यहाँ के मुसलमानों के लिए। जिसने नहीं किया, लेकिन कुर्बानी हम कल भी दिए थे तो आज भी दे रहे हैं। जब इंडिया का जब बंटवारा हुआ था तो मेरे ही कुछ भाई पाकिस्तान चले गए थे, जिसको जाना था वो चला गया। मैंने अपने भाई को भी बोला तुम जाओ, हम तो इंडिया में रहेंगे, तो हमने इंडिया में रहा। उसकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा भाई? अगर मेरे ही कुछ लोग हैं, किसी की जब प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो मेरे ही प्रॉपर्टी है और वो मेरे लिए दिया गया है, हमारी मस्जिद मदारिस खानकाहों के लिए दिया गया है। अब उनको तुम अपने हिसाब से चलाना चाहती हो तो ये तो गलत है। सरकार की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं। वक्फ को लेकर आपका क्या कहना है? वक्फ को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए मेरा एक ही बात है कि देखिए सबसे पहली बात क्या है, हमको अपना जिला के बारे में नहीं सोचना है, हमको सोचना है तो पूरा बिहार के बारे में। सबसे बड़ी बात, प्लान जो रोक सकता है, जैसे पलायन वही जो भी हो, ठीक है, प्लान जो भी रोक सकता है। जैसे आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी कहिए कुछ। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट तो बिहारी फर्स्ट ही किसका डायलॉग? चिराग पासवान का। बिहारी फर्स्ट तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहारी को फर्स्ट होने दीजिएगा तब ना बिहार फर्स्ट होगा। अब तो बिहारी को फर्स्ट होने ही नहीं दे रहे हैं। अब बिहार में भाई कीजिए ना, बिहार में कंपनी लगाइए, बिहार में हॉस्पिटल लगाइए, बिहार में रोजगार दीजिए। आदमी क्यों जाएगा गुजरात? क्यों जाएगा वहाँ कमा के? वहाँ मोदी जी को पैसा क्यों देगा? मोदी जी को पैसा जाता है गुजरात जाने? जाता है। मोदी जी अपना गुजरात में ना किया, वो बन के क्या किया? अपना गुजरात को डेवलप किया और कुछ नहीं किया। और कहाँ ये बात तो हम लोग के लिए भी सोचना चाहिए ना कि नीतीश कुमार क्यों नहीं रहे? नीतीश कुमार नहीं कर रहे, वो गांजा पी के स्वर्ण रहते हैं और कुछ नहीं करते, भूल जाता गांजा पी के। जो बात है हम लोग भी कभी कभार पी के भूल जाते, वैसे नीतीश कुमार भूल गया भैया, ठीक है। अच्छा, मजाक से हट के जनसुराज होगा जो कि जनसुराज सीएम बनेगा कौन? सीएम जनसुराज प्रशांत किशोर तो कहते हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे कभी। क्यों नहीं बनेंगे? एकदम बनेंगे, वही बनेंगे, हम लोग बनाएंगे। तो चुनाव कहाँ लड़े प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं क्या? हम आप ही से सवाल करते हैं। ये हैं मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है बीजेपी के, वो इलेक्शन लड़ते हैं क्या? चुनाव लड़ रहे हैं इस बार मंगल पांडे? लड़ रहे हैं ना, वो तो पीके की वजह से लड़ रहे हैं। अब प्रशांत किशोर उनकी कुंडली नहीं निकालते तो वो लड़ते क्या? कुंडली से याद आया, दिलीप जायसवाल जी की भी कुंडली निकली है, मामला क्या है? अच्छा बताइए, आज हमने देखते हैं न्यूज में देखते हैं। आपको हम थोड़ा देर पहले क्या बोले एमजीएम के बारे में, मेडिकल के बारे में, कि भाई आपके पास 15 लाख 10 लाख है तो जाइए वहाँ एडमिशन करवाइए, आप अपना पढ़ाई कीजिए मेडिकल का। पैसा नहीं है तो भैया गेट से बाहर जाइए। और मेडिकल में जो आदमी जाता है, इतना देहात का आता है ना, तो लोग वहाँ मेडिकल में इलाज करवाने से मतलब वो बोका बन रहा है, मतलब उस धूड़ बन रहा है वहाँ इलाज करवाने से। जो सोच रहा है फ्री में इलाज हो रहा है, ये फ्री में कुछ इलाज नहीं हो रहा है, कोई ना कोई बहाना से। हाँ, अब तो जाना ही है, किशन रात भी काफी हो गई है और रात तो हो ही गई है दरअसल। चलिए, तो आखिरी सवाल है आप दोनों से, ठीक है। बिहार चुनाव आ रहा है, आपका वोट इस बार किसको रहेगा? एमआईएम में रहेगा। AIMIM? AIMIM। आप कैंडिडेट देखिए वोट दे रहे हैं, पार्टी देखिए वोट? मैंने 5 साल उनको दिया और जिसने उसने विकास किया है, इस विकास के नाम से दे रहे हैं। और दूसरी बात, हक की बात करते हैं, दलित और मुस्लिमों की बात करते हैं। स्वर्णों की बात क्यों नहीं होती, सिर्फ दलित और मुसलमान क्यों? क्योंकि सबसे पिछड़ा तो दलित और मुसलमान तो है। आपको अभी भी मैं बहुत सारे स्वर्ण समाज में मिला सकता हूँ जिनकी हालत दयनीय है, उनका क्या? हमने होगा उसको, उनकी बात होनी चाहिए। जो भी कमजोर है
उनकी बात होनी चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और रही बात, ये सीमांचल है, यहाँ पर आज तक कोई भी मुस्लिम हिंदू की दंगाई नहीं हुई है, ये इतिहास है। ये हिंदू मुस्लिम सब नेता मंत्री यही सब करवाता भैया। हम लोग ये मुस्लिम है, हम हिंदू है। जरा ये दोनों को एक साथ लीजिएगा फ्रेम में। बहुत बढ़िया है। ये कह रहे हैं कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, दोनों एक साथ मिलके रह रहे हैं। और एक चीज बताता हूँ, मेरा फोन देख लो आप, ठीक है? मेरा फोन में जितना भी कांटेक्ट नंबर है, मेरा फ्रेंड है, जितना भी मेरा कांटेक्ट नंबर है, उसमें आधा से ज्यादा क्या 90% मुस्लिम का नंबर है। मुस्लिम मेरा जन दोस्त सुराज, अगर यहाँ पे तारा श्वेता आर्या, निहाल अख्तर और एक डॉक्टर हैं यहाँ के एमजीएम के, इन दोनों में से किसी को टिकट देती है तो आप प्रशांत किशोर को देके वोट दीजिएगा या कैंडिडेट देके वोट दीजिएगा? हम प्रशांत किशोर को देख के वोट देंगे, कैंडिडेट को देख के नहीं वोट देंगे कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं। किशनगंज से टिकट मिल चुका है। अमोर से अफरोज साहब को जिला परिषद थे, अभी इस बार उसको जनसुराज का टिकट मिला। क्या दिक्कत है जनसुराज को वोट देने में, क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, अब जनसुराज को इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि देखिए, जो कुछ अधूरा काम है जो हमारे अख्तर साहब किए हुए हैं, उस अधूरा को पूरा भी करना है। और इस बार देखते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो अख्तर साहब ही को जिताएंगे। हमने क्या कहा, 25 साल तक कांग्रेस को देखे, कुछ नहीं हुआ। ये काम किए हैं तो दाम मिलना चाहिए, फिर अगला बार अगर काम नहीं करेंगे उसको हटा दिया जाएगा। हाँ, जनसुराज भी हम उसको पसंद करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी अच्छा है। ये थे हमारे साथ किशनगंज जिले में, किशनगंज जिले के अंतर्गत आने वाले किशनगंज विधानसभा में दो भाई जो बता रहे थे कि हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर अभी भी कायम है। नेताओं का काम होता है आग लगाना। एक मिनट मेरा भी बात सुन लीजिए, एकदम कामयाब है, क्योंकि इसलिए ये सीमांचल और प्लस किशनगंज, आप मोबाइल में भी देख लीजिए या मैप निकाल के देख लीजिए, किशनगंज ना रेड पेन से घेरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मिनी पाकिस्तान है किशनगंज को, मिनी बोला जाता है पाकिस्तान। जी। लेकिन आज तक यहाँ हम तो भारत में किसी शहर को पाकिस्तान नहीं बनाएंगे। सुनिए, हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम का आबादी बहुत है, ठीक है? इसलिए यहाँ बहुत कोई बोलता है कि ये क्या बोलता है, मिनी पाकिस्तान नहीं है, वो जाने हम नहीं मान रहा, लेकिन यहाँ कभी यही धारणा है, यही चीज धारणा। देखिए, दंगा फसाद नहीं होना ये अच्छी बात है, लेकिन किसी मुस्लिम की शहर होना वो पाकिस्तान नहीं बनेगा ना। मेरा इंडिया में पाकिस्तान कैसे बन जाएगा? हम इंडियन हैं, मेरा भारत महान। मेरा भारत में। दूसरी बात ये कि हम आज से नहीं है ना, जब ये देश ही है, जब ये देश, ये चूड़ी पट्टी को मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं, क्या मामला है? मतलब आबादी के हिसाब से कर भैया, देखिएगा भैया आपको अच्छा, मेरे नजरिया से जो हम ये नहीं करते कि आबादी किसी की हो। कि हिंदू मुस्लिम मरो लड़ करो, ये नहीं। वो भी मेरा भाई है, हम भी उसका भाई है। समय आएगा तो मैं उसके लिए खून बहाऊंगा, वो मेरे लिए खून बहाएगा, ठीक है? मेरा ये कहना है कि हमारे भारत में पाकिस्तान नहीं बन सकता है। मतलब ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि आबादी मुस्लिम की है तो ये मिनी पाकिस्तान, ये गलत बात है। भाई, हम पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं, मेरा शहर ये मेरा नाम सबका नाम लिया हुआ है, किशनगंज, कटिहार, चाहे आप पूर्णिया जो भी ले लीजिए, तो हम मिनी पाकिस्तान कैसे बन जाएगा? हम पाकिस्तान का एक भी चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, वो देश ऐसी ही खत्म है। आपको मैं एक याद दिला देता हूँ। किशनगंज में, एक मिनट रुकिएगा जरा, किशनगंज में पहली बार उपचुनाव हुआ था AIMIM का, तो उपचुनाव में कमरुल हुदा जीते थे। तो उसके बाद पश्चिम पाली चौक का नज़ारा है, मियाँ भाई जैसे नारे लगने लगे थे। क्या जीतने के बाद दोबारा कुछ ऐसा माहौल देखा जाएगा या सब एक हैं? और हिंदू, यहाँ के हिंदू AIMIM को क्यों वोट दें? बस करके हम लोग वाइंड अप करेंगे। आने वाले समय, इससे पहले 5 विधायक यहाँ पर जीते थे। आने वाले इससे पहले 2020 के 4 तस्लीमुद्दीन साहब थे और इजहार रश्मी साहब थे और 22 तस्लीमुद्दीन के बेटे थे। नहीं, 5 विधायक जीते थे MIM से। आपको तस्लीमुद्दीन के बेटे थे, साहब भी जीते थे, शाहनवाज साहब जीते थे, और आपका रुकनुद्दीन साहब जीते थे 22 से, और इजहार रश्मी साहब जीते थे। हिंदू वोट क्यों दे AIMIM? क्यों ना दे? इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बातें नहीं आ रही है। ये कोई मुसलमानों की पार्टी नहीं ना है कि हिंदू वोट नहीं देगी। और हम कैसे दे देते हैं हिंदू की पार्टी की मुस्लिम वोट? अगर आपकी बात को हम ये करें, मेरी कौन सी पार्टी है? हमने, मेरे बाप दादाओं ने जो वोट दिया इतना सालों से, वो कैसे हिंदू को वोट दे दिए? तो ये हिंदू मुस्लिम की बात आप लोग मत कीजिए, ये मोहब्बत की बात है, मोहब्बत बैठाने दीजिए। चलिए, भरोसा कायम रहे, एक दूसरे को लोग पानी पिला रहे हैं। तो ये थी कुछ लोगों से मुलाकात, बात। पानी पीना है, पाकिस्तान का पानी बंद हुआ है, आप लोगों को पानी पीते रहना चाहिए। देखते रहिए, बने रहिए ताज़ी पोस्ट के साथ। बताइएगा ये हमारी आपको कंटेंट कैसी लगी। क्या किशनगंज में हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब जो आपको दिखाई गई, आपको कैसा लगा? तब तक के लिए देखते रहे, बने रहें ताज़ी पोस्ट के साथ।